वर्ल्ड कप के बाद एक बार मोहम्मद शामी से पूछा गया था कि क्या अगर आपको मौका मिलता है कप्तान बनने का, 140 करोड़ की आवाम को लीड करने का, तो आप करना पसंद करेंगे? इस पे उनका जवाब जानते हैं क्या था? उन्होंने कहा था मैं ये क्यों नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब एक कप्तान बनते हैं आप इतनी बड़ी आवाम के ना, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी होती है और वो बंदा बहुत ज़्यादा किस्मत वाला होता है। तो कप्तानी एक ऐसी शूज़ है ना भाई, जिसे फिल करने के लिए कोई मोची नहीं बन सकता है। यहाँ पे आपको अपनी जिम्मेदारी दिखानी पड़ती है, यहाँ पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाना पड़ता है। और जब हम कप्तानी की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम हमारे सामने आता है जो अक्सर विवाद में रहता है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं, जिनके कपड़े अक्सर फटते रहते हैं। तो जी, वापस से इसी चीज़ में एक और नया सिलसिला सामने आया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और कप्तान शाहिद अफरीदी ने वापस से एक बार बाबर आजम के नाम पर, उनकी कप्तानी पर आरोप लगाए हैं, सवाल खड़ा किया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। स्पोर्ट्स यारी में स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ आयुष। देखिए, 2024 वर्ल्ड कप जो था ना, वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं गुजरा। जहां डेब्यूटेंट यूएसए से हारने के बाद फिर उसके बाद आपने मुंह का मैच छोड़ दिया इंडिया के खिलाफ, और उसके बाद आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो ये कप्तानी का ही सिलसिला था जिसकी वजह से बाबर आजम को कुछ दिन पहले निकाला गया था, और अब वापस से बाबर आजम को शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी लेके T20 वर्ल्ड कप में एज अ कप्तान देना कितना सही था, इस पे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो लगातार बात करते आ रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर पब्लिक में भी एक आक्रोश दिख रहा है। पब्लिक नाराज है, गुस्साई हुई है कि क्यों आप जब एक कैप्टन को लेके आ रहे हैं, यानी शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे वो, कि आप जब उन्हें लेके आते हैं तो आप उन्हें समय नहीं देते हैं, मात्र एक सीरीज उसमें वो फेल होते हैं और अब वापस से T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को लेके आ जाते हैं। तो ये जो आक्रोश था, ये जो एक पब्लिक में पब्लिक सेंटिमेंट्स जो थी, वो जब हर्ट होनी शुरू हुई, जब पाकिस्तान की फेलियर शुरू हुई ना, तो उस पर पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तानी टीम के कैप्टन शाहिद अफरीदी भी कपड़े फाड़ते नजर आए बाबर आजम के। उन्होंने ये कहा, शुरुआती उन्होंने इससे की कि बाबर हैज गॉट अ फुल ओपन चांस टू लीड पाकिस्तान, यानी बाबर को पूरा चांस मिला था, उनके पास पूरी सहूलियत थी कि वो पाकिस्तान को लीड कर सके और पाकिस्तानी क्रिकेट को नए हाइट्स पे लेके जा सके। बाबर के पास पूरा समय भी मिला था, एनफ टाइम वाज गिवन टू बाबर टू प्रूव हिज वर्थ एज अ कैप्टन, उन्होंने ये भी कहा। तो इससे एक चीज तो समझ आता है कि भाई कहीं ना कहीं जो पुराने क्रिकेटर्स हैं ना, उन्होंने भी जब एनालाइज किया पाकिस्तान और बाबर की कैप्टेंसी को, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम में भी हम कह रहे थे कि अनबन चल रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल उतना अच्छा नहीं है, पवेलियन पे जब आप वापस जाते हैं तो रिटायरमेंट से कुछ प्लेयर वापस आ रहे हैं जो आपके कपड़े पहले ही फाड़ रहे थे आपके नेशनल मीडिया पे, और वो प्लेयर्स जब आपके साथ सेम ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं तो माहौल कैसा रहेगा, बाबर लेके कैसा चलेंगे। तो ये समय बहुत मिला था, पर कहीं ना कहीं बाबर इसमें फेल होते हुए दिखे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, यानी शाहिद अफरीदी ने, जब आप कोई वर्ल्ड टूर्नामेंट हारते हैं ना, तो सबसे पहला कप्तान होता है जिस पे उंगलियां उठती है, जिसका कपड़ा फाड़ा जाता है और जिसको संज्ञान में लिया जाता है, रिमांड में लिया जाता है। आपको याद होगा हमारे भी देश में हमारे पास कितने अनमोल कैप्टन मिले, कितने सारे ऐसे कैप्टन मिले, चाहे आप कपिल देव की बात करें, चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, या अब आप रोहित शर्मा की बात करें जिन्होंने आपको 2024 का वर्ल्ड कप जितवा दिया। कितना भी कर दे टीम के लिए, कोई ना कोई एक ऐसा फैन बेस होता है, कुछ ऐसे टॉक्सिक फैंस होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं ना जो इन पे भी सवाल उठाने आ जाते हैं। तो एक ऐसी कंट्री यानी पाकिस्तान जो कुछ जीत ही नहीं पा रही है, लास्ट 2017 में सरफराज के अंदर जीत के आए आप, उसके बाद आपने टीम में नए प्लेयर्स इंक्लूड किए, 2021 तक बाबर का फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा, बाबर को फिर आपने उस बेसिस पे कैप्टेंसी भी दी, बाबर ने उसके बाद पूरा आपकी क्या बोलते हैं, एक तरीके से बोला जाए तो लुटिया डुबा दिया भाई, एक तरीके से पूरा खत्म करके रख दिया। तो इसके बाद जब आपने शाहीन शाह अफरीदी को चांस दिया, इसके बाद जब आपने शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट करने की कोशिश की, तो क्यों नहीं आप उनके साथ आगे गए, ये सवाल सब में है। इसी के साथ क्या हुआ, मैं आपको एक बार थोड़ा पीछे लेके जाता हूं और बताता हूं। जैसे ही पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप हारती है, उसके बाद पीसीबी की मीटिंग बैठती है और उसमें 2 सिलेक्टर्स को सैक कर दिया जाता है, यानी उनका झोला उन्हें दिया जाता है और बोला जाता है जी आप तो फकीर आदमी है, अब आप चल जाइए हिमालय की तरफ। तो ये जो 2 सिलेक्टर्स को हटाएगा, इस पे भी जब शाहिद अफरीदी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये जो सर्जरी थी ना, मुझे कुछ इसका मतलब समझ नहीं आया।
मतलब एक पूरी टीम जब रिस्पॉन्सिबल है, जब टीम फेल कर रही है, तो आप केवल 2 सिलेक्टर्स को अगर सैक कर दे रहे हो, अगर 2 सिलेक्टर्स को बाहर निकाल दे रहे हो, तो इसका कोई वजह नहीं बनता, इसके पीछे कोई मतलब नहीं बनता है। इसी के साथ साथ शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि अब जिसे भी पीसीबी एज अ कोच और एज अ कैप्टन बनाती है उसे समय देना चाहिए और उसके साथ रिजल्ट्स आने का वेट करना चाहिए। ये नहीं कि आनन फानन में आप किसी को भी बनाते हो, रिजल्ट नहीं निकलता, आप चेंज कर देते हो, वापस से किसी दूसरे कैप्टन को लेके आते हो। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल राजनीतिक रोटी भी सेकी जा रही है यहाँ पे कि क्या पता अगर बाबर हटते हैं तो वापस से शाहीन शाह अफरीदी जो कि उनके दामाद हैं उन्हें कैप्टनसी मिल सके। तो इस पूरे मैटर पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।